हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में। देखिए, प्रिविलेज एस्केलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास या आपके मार्केट में कहीं पर कोई साइबर कैफ़े होगा, आपने देखा होगा। वहाँ पर कई कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें से वहाँ कई कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें कुछ 1-2 कंप्यूटर एडमिन का होता है, बाकी सभी यूज़र्स के लिए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो यूज़र्स कुछ भी ब्राउज़ करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एडमिन के पास हो जाती है। लेकिन एडमिन जो भी ब्राउज़ करता है उसकी इन्फॉर्मेशंस यूज़र्स के पास नहीं जाती है, या कोई अदर यूज़र कुछ भी ब्राउज़ करता है, जैसे कि वहाँ पर 3 यूज़र हैं, आप ये गेस कर लीजिए। वहाँ पर जो यूज़र तीसरा जो है वो कुछ भी ब्राउज़ किया, यूज़र 1 को नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको उसकी उतनी लेवल ऑफ एक्सेस नहीं है। और मान लीजिए यूज़र 2 जो भी ब्राउज़ करेगा वो यूज़र 1 या यूज़र 3 को नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके पास उसकी एक्सेस नहीं है। ये केवल एडमिन को ही पता चलेगा। क्या हो जब यूज़र 3 जो है आपके लेवल ऑफ एक्सेस को इंक्रीज करके, यानी प्रिविलेज एस्केलेशन की मदद से लेवल ऑफ एक्सेस को इंक्रीज करके एडमिन की पहुंच प्राप्त कर ले, यानी उसे एडमिन का सिस्टम मिल जाए। तब हम यूज़र 2 और यूज़र 1 दोनों के सिस्टम में ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, या बहुत कुछ भी जान सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है, यानी किसी भी सिस्टम के लेवल ऑफ एक्सेस को इंक्रीज कर देना, यानी उसे गेस्ट यूज़र से एडमिन यूज़र बना देना, वो जो होता है प्रिविलेज एस्केलेशन होता है। वैसे प्रिविलेज एस्केलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी नेटवर्क हो या कोई भी सिस्टम हो, वहाँ पर सभी पे प्रिविलेज एस्केलेशंस होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आप जो भी वेबसाइट ब्राउज करते हैं, यदि मान लीजिए उस वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और उसके सर्वर में एंटर करेंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको गेस्ट यूज़र मिलेगा, ना कि आपको उस सर्वर के एडमिन यूज़र में आपकी एंट्री होगी, क्योंकि वहाँ पर भी प्रिविलेज होगा। तो प्रिविलेज की हमें ख़ास ज़रूरत हमें सीटीएफ चैलेंजेस में पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ पर अपने हैकिंग को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रिविलेज एस्केलेशंस के टॉपिक हैं जिन्हें कवर करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस जो हैं इन्हीं पर होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका जो है इथिकल हैकिंग जर्नी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको ट्राई हैक मी पर जो लाइनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन की सीरीज़ है वो आपको ईज़ी लगेगी, इतना ईज़ी कि आप लाइनक्स के ट्राई हैक मी पर ईज़िली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी सीटीएफ चैलेंजेस होते हैं, इसमें से 90% जो होता है यहीं से लिया गया होता है। तो हम इसमें किन किन पर टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर जो सबसे पहला होगा, प्रिविलेज एस्केलेशन की सीरीज शुरू होने जा रही है। उसमें से सबसे पहला होगा क्रॉन जॉब, सूडो राइट्स, स्वीड बाइनरी, फिर उसके बाद कर्नल एक्सप्लॉइट, पाथ वेरिएबल, फिर उसके बाद आपका होगा, अगर कैपेबिलिटीज़ पर देखा जाए तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। क्योंकि कैपेबिलिटीज़ इसलिए क्योंकि टीसीपी डंप, ओपन एसएसएल, इन सब की कैपेबिलिटीज़ आपको सीटीएफ चैलेंजेस में मिलती रहती है, और थोड़ा कैपेबिलिटीज़ जो होता है डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इस पर भी चाहते हैं एक वीडियो बनाना। फिर उसके बाद बफर ओवरफ्लो, फिर उसके बाद माई एसक्यूएल एनुमरेशंस, कैसे मतलब माई एसक्यूएल के थ्रू उसके डेटाबेस में जाकर उसके डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड को फेच करते हैं। मतलब उसके बाद हमारा रहेगा ईटीसी पासवर्ड राइटेबल। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप जो है किसी भी पासवर्ड को जैसे कि किसको, अगर जैसे कि आपने ट्राई हैक मी पर देखा होगा, ईटीसी पासवर्ड राइटेबल और रीडेबल, इन दोनों को आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, और आप साइडो फाइल में भी चेंजेस कर सकेंगे। तो आप ये सब सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्राउन जॉब के ऊपर वीडियो पहले ही शूट करके रखा है। अब देखते हैं, अगर यूट्यूब की पॉलिसी सही है इस पर, तो एक वीडियो अपलोड करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर ये वीडियो हो रहा तो हम ट्राई हैक मी पर, फिर उसके बाद आपका ये पूरा प्रिविलेज एस्केलेशन की सीरीज़, इन दोनों को कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रिविलेज एस्केलेशन की इस सीरीज़ को
पूरी तरह कवर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ट्राई हैक मी पर भी ईज़िली उसे फाइंड आउट कर लेंगे। उसके जो भी फ्लैग हैं उसे ईज़िली कैप्चर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको एथिकल हैकिंग की फ़ील्ड में एक डीप लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा जो प्रोसेस होता है, जो लोग आकर फँसते हैं, वो होता है प्रिविलेज। और वहाँ पर हम स्क्रिप्ट का भी ध्यान देंगे कि कैसे किसी भी स्क्रिप्ट को अगर परमिशंस हाई है तो उसको कैसे उसमें कोई मैलिशियस फाइल इंक्लूड करके उसे रूट लेवल का एक्सेस दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिविलेज एस्केलेशंस के लिए। तो अब मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें अधिक से अधिक। अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपका जो है प्रिविलेज एस्केलेशंस काफ़ी अच्छा हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट लाइकली मतलब ज़्यादातर जितने भी होते हैं या तो सूडो राइट्स आते हैं, या तो स्वीड बाइनरी होती है, या तो क्रॉन जॉब्स होते हैं, या तो पाथ वेरिएबल होते हैं, फिर या तो क्या नाम बफर ओवरफ्लो होते हैं, या तो माई एसक्यूएल होता है। फिर उसके बाद पासवर्ड राइटेबल की ज़रूरत है। फिर और एक होता है स्क्रिप्ट, यानी उसको स्क्रिप्ट को हाई परमिशंस दिया गया है, क्रॉन जॉब कहीं भी रन कर रहा है बैकग्राउंड में, तो उसके थ्रू ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। और उसके बाद एक लास्ट रहेगा हमारा कैपेबिलिटीज़। तो अगर आप इन सबको केयरफुली रीड कर लेंगे तो आप जो है इस फील्ड में प्रिविलेज एस्केलेशंस में वो भी लाइनक्स के एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।